कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और कोई सेलिब्रेशन तक नहीं, बस खामोशी। और इसी खामोशी में दुनिया को पता भी नहीं चला और चाइना ने 300 टन गोल्ड अपने ऑलरेडी 4000 प्लस टन के रिजर्व्स में क्वाइटली ऐड कर लिया। ना हेडलाइंस, ना ब्रेकिंग न्यूज, ना पैनिक, लेकिन जो लोग सिस्टम समझते हैं उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि ये सिर्फ गोल्ड नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक थी। चाइना कभी लड़ता नहीं, चाइना पोजीशन लेता है। जब अमेरिका स्पीचेस देता है, चाइना एसेट्स खरीदता है। जब वेस्ट सैंक्शंस लगाता है, चाइना अल्टरनेटिव्स बिल्ड करता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसा मूव था जो यूएस के सुपर पावर इल्यूजन को आहिस्ता आहिस्ता लेकिन परमानेंटली हॉलो कर सकता है। यही सब कुछ हुआ 2022 में, जब दुनिया इन्फ्लेशन पर बहस कर रही थी, जब इलेक्शंस, इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिटिकल ड्रामा हेडलाइंस में था। उसी वक्त सेंट्रल बैंक्स खामोशी के साथ गोल्ड खरीद रहे थे, इतना गोल्ड जो पिछले 70 साल में कभी नहीं खरीदा गया। सिर्फ 2022 में सेंट्रल बैंक्स ने 1136 टन गोल्ड खरीदा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये उसी वक्त हुआ जब रशिया की $300 बिलियन के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए गए। और उस दिन दुनिया ने एक बात तो समझ ली, अगर आपके रिजर्व्स फ्रीज हो सकते हैं तो वो असल में कभी आपके थे ही नहीं। फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हुई। ब्रिक्स नेशन, टर्की, इंडिया, सिंगापुर और यहाँ तक सऊदी अरेबिया, जो सालों से पेट्रो डॉलर सिस्टम में लॉक था, उसने भी बैकअप प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। वेस्ट के ETFs गोल्ड बेच रहे थे, ईस्ट के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड उठा रहे थे। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं थी, ये डायरेक्शन चेंज था। वेल्थ का रुख वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था और यहाँ चाइना की जीनियस समझ आती है। चाइना ने कभी एक गोली चलाए बगैर अफ्रीका, श्रीलंका, मिडिल ईस्ट में पोर्ट्स कंट्रोल किए, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स दिए जहां रीपेमेंट एसेट से होती है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में गोल्ड माइनिंग राइट सिक्योर किए, रेयर अर्थ मेटल्स पर डोमिनेंस बनाई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। डॉलर बाईपास करके युआन में ट्रेड सेटलमेंट्स शुरू करवाए, डिजिटल युआन टेस्ट किए जो फ्यूचर फाइनेंशियल सर्वेलेंस और कंट्रोल का टूल बन सकता है। और सब कुछ इस तरह कि किसी को ऑफिशियली वॉर महसूस ही नहीं हुई। डॉलर का मसला पावर नहीं, ट्रस्ट है। मसला ये नहीं कि डॉलर गिर रहा है, मसला ये है कि डॉलर ट्रस्ट पर चलता है। और ट्रस्ट जब डेट बेहिसाब बढ़ता हो, जब पैसा मशीन की तरह प्रिंट हो, जब सैंक्शंस एक वेपन बन चुकी हो, जब रूल्स सबके लिए एक जैसे ना हो, तो ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है। इसलिए गोल्ड वापस गेम में आया। इसीलिए दुनिया ऑल्टरनेटिव चाहती है और वो ऑल्टरनेटिव है गोल्ड। ना उसे इज्जत चाहिए, ना किसी और मुल्क की पॉलिसी, ना किसी सिग्नेचर की, ना किसी प्रॉमिस की। गोल्ड को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है ऑनरशिप। ये मेटल की शक्ल में स्टेट सॉवरेनिटी है और चाइना ये बात